पिछले कुछ टाइम से एआई बहुत ही ज्यादा मार्केट में बूम है और एंड्रॉयड इस पर बहुत ही बढ़ करके काम कर रहे हैं। अभी S24 अल्ट्रा और पिक्सल के फोन में एआई बहुत ही ज्यादा आ चुका है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे आईफोन में एआई फीचर नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आईफोन में बहुत दिनों से यहाँ पर एआई का फीचर यूज कर रहा है। तो आज हम आईफोन के एआई फीचर के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर देखने को मिलता है। वैसे बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आप डेली यूज कर सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो कैमरा है वो कैमरे में भी आईफोन एआई को यूज करता है। जैसे अगर आपको भी टेक्स्ट का फोटो लेते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक वहां पर डॉक्यूमेंट का सिंबल आ जाता है। अगर उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं वहां से और कहीं पर भी पेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप कोई फोटो क्लिक किए हैं और वहां पर आपका नंबर है या फिर कोई टेक्स्ट है तो उसे कॉपी करके कहीं भी नोटपैड में या फिर किसी को सेंड कर सकते हैं। और साथ में वहां पर अगर नंबर है तो उसे आप प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वहां पर कॉल सिंबल आ जाएगा और वहां से डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। तो वहां पर डायलर में आपको पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। और उसी के अंदर जैसे आपका कोई ईमेल है तो ईमेल पर भी अगर आप प्रेस एंड होल्ड रखते हैं तो वहां पर आपको फीचर आ जाएगा कि आप डायरेक्ट ईमेल इसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एआई के जरिए आईफोन करता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। आईफोन के अंदर जो फोटो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप अपने एआई के जरिए थोड़ी सी वीडियोस टाइप का आप फोटो को क्रिएट कर सकते हैं और ये खुद ब खुद क्रिएट कर देता है आईफोन। जैसे कि आप फॉर यू में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जो कि आईफोन एक मेमोरीज क्रिएट कर देता है आपको सारे फोटोज को बना करके एक वीडियो फॉर्मेट में। तो इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसके नाम को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें सिलेक्टिव फोटो ही रहे और वही दिखे तो आप सिलेक्टिव फोटो को भी सिलेक्ट करके आप मेमोरीज बना सकते हैं। तो ये भी एक एआई के जरिए आईफोन करता है। तो एप्पल कीवर्ड में भी एआई को यूज करता है। जैसे आप कोई टाइपिंग करते हैं तो वहां पर स्पेलिंग गलत हो जाता है तो राइट स्पेलिंग वहां पर दिख जाएगा, जिसे आप उसे फाइंड कर सकते हैं और उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर रॉन्ग भी टाइपिंग करते हैं तो वहां पर आपको सजेशन आ जाता है कि ये सही नहीं है। और अगर आप टाइपिंग कर भी देते हैं तो अंडरलाइन भी आ जाता है कि वहां पर गलत है। तो इस तरीके से आप एआई के जरिए पता भी कर सकते हैं कि स्पेलिंग सही है या फिर गलत है। तो एप्पल एक फोटो ऐप लुकअप का एक ऑप्शन देता है। ये एक्चुअली ये है कि जैसे आप फोटो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीजें का फोटोज लेते हैं, तो उसमें अगर कोई पेड़ का है फोटो या फिर कोई दरख्त का है, इस टाइप का अगर कोई आप फोटोज लेते हैं तो वहां पर आपको नीचे एक सिंबल दिख जाएगा कि ये कोई एनिमल का फोटो है या फिर किसी पौधे का फोटो है। तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल दिख जाएगा और उसी के बीच में एक सेंटर में आपको पत्ता टाइप पर छपा हुआ है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो पूरे तरीके से डिटेल यहाँ पर आ जाएगा उस ही पेड़ के अकॉर्डिंग। तो पूरे तरीके से आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं और भी सजेशन आ जाता है। तो इस तरीके से एक डिटेक्ट करके एआई के जरिए ये आईफोन करता है। कीवर्ड में ही एक और एआई है कि जैसे आप कहीं पर भी टाइपिंग करते हैं जो भी चीज, तो उससे रिकॉर्डिंग अगर कोई इमोजी है तो वहां पर आपको सजेशन आ जाता है। कोई अगर आप जैसे कि फूड अगर आप सर्च करते हैं तो वहां पर आपको फूड से रिलेटेड जितने भी इमोजी है वो साइड में दिख जाएगा। और अगर आप कोई भी चीज जैसे एनिमल लिखते हैं तो वहां पर आपको एनिमल से रिलेटेड जितने भी वहां पर आपको इमोजी है वो सारी चीज शो हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इमोजी सेक्शन में नहीं जाना होगा, जो भी इमोजी आपको चाहिए वो आपको टाइप करना है और वही इमोजी आपको सजेशन में आ जाएगा। तो आईफोन में जो आप फेस आईडी यूज करते हैं अनलॉक करने के लिए फोन, वो भी एक एआई के जरिए आईफोन काम करता है। अब इसे थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझे, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो कि न्यूरल नेटवर्क के जरिए काम करता है। तो अगर हम इसके डायनामिक आइलैंड या फिर जो नॉच है अगर उसको डीपली समझे तो इसके अंदर बहुत सारे सेंसर को यूज किया जाता है। जैसे कि वहां पर फ्रंट कैमरा भी होता है और इसके अंदर आपको प्रोक्सीमिटी सेंसर भी देखने को मिलता है और यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे इसके अंदर सेंसर होते हैं जिसके जरिए एक आपके फेस को क्रिएट किया जाता है और उस फेस में आपका जो फेस है उसके डॉट डॉट आपको यहाँ पर 1000 डॉट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक फेस क्रिएट करता है और उसके जरिए एक आपको एआई के जरिए आपका फेस क्रिएट हो जाएगा और वही फेस को आपका आईडी बन जाता है। और जब भी वो फेस को देखता है आपका फोन अनलॉक होता है। इसमें एक कंफ्यूजन ये आता है कि जैसे अगर हमारी अभी बियर्ड नहीं है, दाढ़ी नहीं है, तो हम फेस आईडी क्रिएट किए तो अगर मेरी दाढ़ी आ जाती है तो उसके बाद ये अनलॉक होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये है कि ये जब भी आप अपने फेस के जरिए इसे अनलॉक करते हैं तो हर टाइम
जब भी आप फेस को यहाँ पर देते हैं अनलॉक होने के लिए, तो उस वक्त ये आपके फेस को डिटेक्ट करता है और फिर से एक इमेज क्रिएट कर लेता है। तो आप जब भी फोन को अनलॉक करते हैं तो हर टाइम ये आपके फेस को नए तरीके से डिटेक्ट करता है और अपडेटेड रखता है। तो आपका फेस अगर डेवलप हो रहा है, आपका फेस बदलाव आ रहा है, तो उसमें आपका जो फेस आईडी है उसमें भी बदलाव आता रहेगा। जब भी आप फेस देंगे वहां पर आपका अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भी रखते हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि फेस चेंज होने के बाद आपका अनलॉक नहीं होगा, वो अपडेटेड होता रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आईफोन यहाँ पर एआई का यूज करता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।